अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान जो कि दिन ब दिन काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पर नायाब जो कि जावियार से मिलकर आई तो जावियार ने उसे रिंग गिफ्ट की। जब भाभी को मालूम पड़ा तो जल्दी से नायाब की उंगली से खींचते हुए रिंग निकाल ली। ये तो मुझे दे दो, तुम जानती हो ना तुम्हारी भतीजी के लिए जहेज इकट्ठा कर रही हूँ, उसमें मुझे काम आएगी। तुम्हारा क्या है, कल ससुराल जाओगी तो बहुत सी ऐसी रिंग्स तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा करो, जावियार से फिर से मुलाकात करो ना प्लीज़, और अपनी भतीजी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट और डिमांड करो। अब तुमने ही उसका जहेज जमा करना है। नायाब तो दंग रहेगी। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो उनसे ये भी नहीं ले रही थी, उन्होंने तो ज़बरदस्ती दी। अब भाभी जानती है कि नायाब को कैसे फांसता है और कैसे इससे ढेर सारी दौलत जावियार की निकलवानी है। तभी तो जब जावियार जो कि नायाब के इश्क में पागल हो चुका है, चाहता है कि नायाब बस उसके आसपास ही रहे, उसके सामने बैठी रहे, वो बस उसे देखता ही रहे। दिल के हाथों मजबूर फिर नायाब को एक दिन कॉल करता है, मिलने बुलाता है। नायाब तो मिलने नहीं जाना चाहती, लेकिन ये भाभी है ना, वो चाहती है कि नायाब मिलने जाए ताकि कुछ और लेकर आए, कोई गिफ्ट लेकर आए। इस बार तो भाभी नायाब के साथ ही जाती है ताकि पता चले कि इस बार क्या गिफ्ट दिया है। ऐसे ही नायाब भाभी के साथ मिलने चाहती है जो कि जावियार को नहीं मालूम। भाभी तो सामने वो टेबल पर बैठी हैं, देख रहे हैं, ये तो भाभी जान बैठी हैं। अब यहाँ पर देख रही हैं कि आखिर जावियार क्या कुछ ऑर्डर करता है, नायाब क्या कुछ खा रही है। नायाब कहने लगी, जावियार मुझे इस तरह रोज़ रोज़ मिलना अच्छा नहीं लगता, शादी नज़दीक है, अब शादी के बाद ही मिलेंगे। लेकिन जावियार दिल के हाथों मजबूर नहीं रुक पा रहा। तो जावियार कहने लगा, चुपचाप खाना खाओ ना, देखो कितना मज़े का है। खाना खाने लगे तो नायाब को तो फोक और नाइफ यूज़ करना ही नहीं आ रहा था। तभी जावियार बहुत ही प्यार से नायाब को सिखाता है और ये सब कुछ भाभी जान देखकर काफ़ी जेलस हो रही है। दूसरी तरफ ज़रियाब ने 20 लाख की अमाउंट दी है अपनी माँ को अपनी बहू की शॉपिंग के लिए, लेकिन बहू जान की शॉपिंग भला ये माँ क्यों करेगी। वो तो आ जाती है अपनी मुलाजमा और जवेरिया के साथ स्टोर रूम में, यहाँ पर अपने पुराने कपड़े निकाल लेती है, अपनी शादी का जोड़ा निकाल लेती है। तो जवेरिया कहने लगी, ये सब कुछ भाई को पता चल जाएगा अम्मी, उन्होंने 20 लाख की रकम दी है भाभी की शॉपिंग के लिए और आप ये सब कुछ उन्हें देंगी। तो माँ इतराते हुए कहने लगी, उस वर्थलेस के लिए इतनी बड़ी अमाउंट क्यों खर्च करूँ मैं, मेरे अपने जोड़े हैं, बिल्कुल नए पड़े हैं, 2-2 3-3 बार पहने हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब उसे कौन बताएगा भला, उसे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मुलाजमा भी जानती है कि ये इसके जोड़े हैं और फिर इसकी सास भी जानती है। अब यहाँ पर जावियार की दादी को मालूम पड़ ही जाएगा कि जावियार की माँ ने अपने जोड़े बड़ी में रखे हैं। फिलहाल तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जावियार की माँ ने बैग पैक किया और जावियार से कहने लगी, ये बहू के घर पहुँचा दो। तो जावियार जुनैद की ड्यूटी लगाता है, ऐसा करो तुम नायाब के घर जाओ ये बैग लेकर, इस तरह से तुम्हारी नायाब से मुलाकात भी हो जाएगी, वो अपने देवर को भी देख लेगी। तो बहुत ही एक्साइटेड है जुनैद अपनी भाभी से मिलने के लिए। आखिरकार लोकेशन पर पहुंचा तो ज़रियाब को फ़ोन करते हुए कहने लगा, जावियार मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन जो लोकेशन जो घर तुमने बताया मुझे कुछ सूट नहीं करा, मुझे नहीं लगता कि ये वही घर है। लेकिन ये तो वही घर था। अभी जब नायाब की भाभी जान ने एक अनजान इंसान को अंदर आते देखा तो सफाई कर रही थी, बस झाड़ू से ही इसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी। मैंने अभी सफाई की, कौन आ रहा है यहाँ पर, क्यों आ रहे हो, देखो ना गंदे पाँव लेकर अंदर आ गए, तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने सफाई की। जुनैद तो रोकता रहा, सुने तो सही, मेरी बात तो सुने, मैं तो ये बैग देने आया हूँ। अब जैसे ही भाभी जान ने बैग देखा तो फौरन से पहले आंखें बदल ली, पैंतरा बदल लिया। हो बैग, ये किसका बैग है, किसको देने आए हो। तभी जुनैद अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। तो फिर भाभी जान काफ़ी शर्मिंदा हो गई, वो तुम्हें पहले देखा नहीं था ना, तो कैसे पहचानती, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। लेकिन फिर ऐसे ही नायाब की माइयों का दिन आ गया। सास के पुराने कपड़े पहने ही वो तैयार हो गई और फूलों को सूंघ रही है, बहुत ही खुश है, क्योंकि वो जल्द अज जल्द अब जावियार की ज़िंदगी में शामिल होने वाली है, जो कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। नायाब को ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ अब भाभी जान ने नायाब की सास को फ़ोन करते हुए पूछ लिया, कितने आदमी आ रहे हैं बारात में, बताइएगा ज़रा, उस हिसाब से हमने खाना बनवाना है। तो जावियार की माँ तो शॉक्ड रह गई, जैसे कि बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात कर दी भाभी ने। क्या, व्हाट यू थिंक कि हम लोग बारात लेकर आएंगे। भाभी तो हैरान रहेगी, क्या बारात नहीं आएगी क्या। तो यहाँ पर जावियार की माँ बताने लगी, नहीं,
ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ घर वाले लोग आएंगे, रुखसती लेकर चले जाएंगे। पता नहीं हम लोग घर वाले भी पूरे आते हैं या नहीं। और अब बारात की बात करते हैं। वेरी फनी, आप लोगों के घर हमारे स्टेटस वाले लोग भला क्यों आएंगे। अब जब नायाब को पता चला कि उसकी बारात नहीं आ रही तो ज़ारो कतार रोने लगी। जहाँ पर दादी ही है जो कि नायाब को तसल्ली देती है, हौसला देती है और फिर अपनी दोस्त से बात करती है, यानी कि ज़ावियार की दादी से। कैसे कैसे मुमकिन है कि तुम पोते की बारात ना लाओ। लेकिन फिर बारात तो आ ही गई। धूमधाम से नायाब रुखसत होकर ज़ावियार के साथ होली उसके घर चली गई, जो कि नायाब के लिए काफ़ी एक्साइटेड मोमेंट था और फिर ज़ावियार के लिए भी। लेकिन यहाँ पर एक्साइटमेंट तो सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि इसके बाद जब सास बेगम आई बहू से पहली बार शादी के बाद जब मिली तो सारी एक्साइटमेंट तो फुर करके उड़ गई, क्योंकि अब नायाब जानती है कि इस घर में उसका रहना कितना मुश्किल है। कदम कदम पर आजमाइशें उसका वेट कर रही हैं। सिर्फ सास बेगम ही नहीं, तानिया भी तो इसी ताक में है कि जल्द अज जल्द ज़ावियार के दिल से नायाब उतर जाए और फिर वो ज़रियाब की हो जाए। ऐसे में उसे जुनैद से शादी करनी पड़ेगी तो एक पल के लिए नहीं हिचकिचाएगी। जुनैद जो कि तानिया पर तरस खा रहा है कि उसे ज़ावियार ने कैसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब इसी तर्स की बिना पर वो माँ की बात मानते हुए तानिया से शादी तो करेगा, लेकिन तानिया सिर्फ इस घर में आने के लिए ज़ावियार और नायाब को एक दूसरे से अलग करने के लिए ही शादी करेगी और वो इनकी ज़िंदगी को वाकई बहुत मुश्किल करने वाली है। तो कमिंग एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।